हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, जो कि आपको करनी भी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक ही बात बोलती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, और जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करती हूँ वो आपको टाइमली मिल जाए। ठीक है, और आप अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हो। ठीक है, ताकि मुझे थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले, आपकी वीडियोस मैं जल्दी जल्दी बना दूं, आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करा दूं। ठीक है, हम ऑलरेडी दो ऑपरेटर्स मतलब एक ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, उसमें हमने तीनों टाइप के ऑपरेटर्स पढ़े हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमने इंटीजर भी पढ़ा है, फ्लोट भी पढ़ा है और मिक्स एक्सप्रेशन भी पढ़ा है। आज का जो टॉपिक है वो रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। मैं रिलेशनल ऑपरेटर आपको समझाती हूँ, उसका एक प्रोग्राम भी आपको कराऊंगी। सबसे पहले तो रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या है, जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं आपके, मैं लिख देती हूँ पहले, फिर आपको बताती हूँ। ये होते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, ये आपका है लेस देन, ये आपका है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है लेस देन इक्वल टू, ये है इक्वल टू और ये है नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि दो इसमें आते हैं चेंजेस, एक तो डबल इक्वल टू है और एक इक्वल टू है। इसमें क्या डिफरेंस है, ये आपका इक्वालिटी के लिए होता है कि इक्वल है या नहीं है, और ये आपका असाइनमेंट के लिए होता है कि आप इसमें जैसे अगर मैं कहूँ x इज इक्वल टू में 2, तो आप इसमें 2 वैल्यू x को असाइन कर रहे हो। ठीक है, आप इसमें आप बता रहे हो कि x आपका किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके बाद इसमें आता है रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन आपकी वो एक्सप्रेशन होती हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन which contain रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, जो रिलेशनल ऑपरेटर एक्सप्रेशन कंटेन करती है उसे हम बोलते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये आपके दो ही रिजल्ट देती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, फॉल्स के लिए आप 0 बोल सकते हो और ट्रू के लिए आप 1 बोल सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको इतना बेसिक। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, x की 60, y की है, b की है और c की 160, और ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। आप बताओ अब इसका आंसर क्या आना चाहिए। x लेस देन y, क्या x y से छोटा है, 60 छोटा है 200 से, यस छोटा है। इसका आंसर क्या आ गया आपका, ट्रू आ गया, या फिर आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब आता है x प्लस वाई लेस देन वाई। x प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा, 260 लेस देन y मतलब 200। क्या ये करेक्ट है, 260 छोटा है 200 से, नहीं, ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, फिर आता है x मल्टीप्लाई b। x की वैल्यू 60 है और b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो x मल्टीप्लाई b कितना होता है, 120। क्या 120 इक्वल है 120 के, यस ये करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू या फिर 1। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो x है ग्रेटर देन 60, x ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू x ग्रेटर देन 60, मतलब x ग्रेटर देन 60 नहीं है। x की वैल्यू क्या है, 60 है, इक्वल टू 60 है, ग्रेटर देन 60 नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आ गया आपका, फॉल्स आ गया या फिर 0 आ गया। देखो कोई डाउट है इसमें तो आपको। x ग्रेटर देन 60 है, बट ये x इक्वल टू 60, वो कह रहे ग्रेटर देन 60 नहीं है। यस ग्रेटर देन 60 नहीं है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। सॉरी बेटा, इसका आंसर फॉल्स नहीं आएगा, इसका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि आगे नॉट भी तो लगा हुआ है। उसने कहा कि x ग्रेटर देन 60 है, क्या ग्रेटर देन 60 है, नहीं है, इक्वल टू है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स का उल्टा क्या होता है आपका, ट्रू, तो ये आपका आंसर ट्रू। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब इसी का ही हम प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम कैसे लिखेंगे इसका,
सबसे पहले आपकी वही हेडर फाइल्स आएंगी, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर आपका मेन फंक्शन आएगा। फिर आप डिफाइन करोगे कौन सा वेरिएबल किस डेटा टाइप का। अब ये सारे आपके किसके हैं, इंटीजर के हैं, और ये भी आपका कैसा रिजल्ट देगा, इंटीजर ही रिजल्ट देगा आपका। तो हम सपोज इसको हम लेते हैं कि एक्सप्रेशन 1 है आपकी, ये एक्सप्रेशन 2 है, ये एक्सप्रेशन 3 है, और ये एक्सप्रेशन 4 है। तो रिजल्ट आपका सब में किस में आना चाहिए, इंटीजर में। तो आप लिख दोगे इंटीजर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 और एक्सप्रेशन 4। ठीक है, उसके बाद ये सारे भी आपके किस में है, इंटीजर में। तो आप यहाँ पे लिखोगे इंटीजर x इज इक्वल टू में 60, y इज इक्वल टू में 200, b इज इक्वल टू में 2, c इज इक्वल टू में 160। आगे इतना समझ में। उसके बाद सारी की सारी आप क्या लिखते हो, एक्सप्रेशंस लिखते हो। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्सप्रेशन 1 इज इक्वल टू में x लेस देन y, एक्सप्रेशन 2 इज इक्वल टू में x प्लस y लेस देन y, एक्सप्रेशन 3 इज इक्वल टू में x मल्टीप्लाई b इक्वल टू 120। ये सारी आपकी एक्सप्रेशंस हैं। एक्सप्रेशन 4 इज इक्वल टू में नॉट x ग्रेटर देन 60। ये सारे लिख लिए। अब हमने प्रिंट करवाना है, तो आप प्रिंट एफ कमांड यूज करोगे। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1, किसमें एक्सप्रेशन 1 आपका कौन सा डाटा टाइप में, इंटीजर में। तो क्या यूज करोगे, परसेंटेज d बैकस्लैश n, और रिजल्ट कहां से मिलेगा, एक्सप्रेशन 1 से। तो यहाँ लिखोगे एक्सप्रेशन 1। सिमिलरली प्रिंट एफ लिखोगे वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 परसेंटेज d बैकस्लैश n एक्सप्रेशन 2। फिर प्रिंट एफ लिखोगे एक्सप्रेशन 3 के लिए सिमिलरली फॉर x4। ठीक है, लिख लिया सारे। उसके बाद हम लिखेंगे गेट करेक्टर और प्रोग्राम खत्म। अब इसका आउटपुट कैसे आएगा, आउटपुट देखते हैं हम, आउटपुट कैसे शो होएगा इसका। देखो जैसे ही आपकी पहली प्रिंट एफ की कमांड आई तो ये आई, तो उसने आउटपुट ने शो कर दिया वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 क्या है, आपकी एक्सप्रेशन 1 क्या थी, x लेस देन y है, x लेस देन y है, ट्रू है, तो ये आपको शो कर देगा 1। ठीक है, फिर जैसे इस लाइन पे आएंगे तो ये आएगा वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2। एक्सप्रेशन 2 आपकी क्या कह रही है, x प्लस वाई लेस देन वाई, एक्स प्लस वाई आपका कितना हो गया 260 लेस देन वाई 200। ये फॉल्स है तो आपका आउटपुट आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे जाओगे आप इस वाली लाइन पे, तो आपका प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 3 क्या कहती है आपकी, x मल्टीप्लाई b इक्वल टू 20। x क्या है 60 और b क्या है 20, तो 120 इक्वल टू 120 क्या है आपका ट्रू है, तो आंसर आ जाएगा 1। फिर आपका लास्ट आएगा वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 4। एक्सप्रेशन 4 क्या कहती है, नॉट x ग्रेटर देन 60। बिल्कुल ठीक है, x ग्रेटर देन 60 नहीं है, ये क्या है 60 के इक्वल है, तो ये भी आ जाएगा ट्रू। तो आपका आउटपुट आ जाएगा ये, तो आपका इस प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा ये। ठीक है, होपफुली आपको ये रिलेशनल ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसका एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, और ये प्रोग्राम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छे से समझ आ गया तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।